गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखते हैं इंग्लिश का चैप्टर 2 जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसको जीएल हुवेंस के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें एक किसान होता है जिसका नाम होता है लैंचो। ठीक है, तो उसी की कहानी है कि वो कैसे भगवान को पत्र लिखता है। सबसे पहले इसमें कुछ मुख्य बातें हैं वो देख लीजिए। अबाउट द लेसन। ठीक है, लेंचो एक परिश्रमी किसान होता है जो कि घाटियों के नीचे एक घर होता है जिसमें वो रहता है अपनी फैमिली के साथ। इस बार फसल बहुत अच्छी थी, उसके लिए वो कामना करता है कि काफ़ी अच्छी फसल है, उसके थ्रू एक साल का हमारा खाने का खर्चा निकल जाएगा। मतलब कि एक साल तक अगर फसल अच्छी हो जाती है, अनाज उपज हो जाते हैं, तो एक साल तक आराम से उसका पूरी फैमिली के खाने भर का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। वर्षा के कारण, आंधी तूफान के कारण उसके फसल डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, यानी कि बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तब वो भगवान को पत्र लिखता है मजबूर होकर के कि मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। जब वो पत्र जाता है डाक घर में, तो डाकघर के जो कर्मचारी होते हैं, जब वो पत्र दूसरे जगह ड्रॉप करने के लिए लेटर बॉक्स में से, यानी कि पत्र बॉक्स में से जब पत्र निकाल करके देखता है कि इसमें एड्रेस नहीं है। एड्रेस जैसे पत्र कोई भी भेजते हैं तो लिखते हैं ना कि फ्रॉम, यानी कि यहाँ से फ्रॉम में अपना नाम रहता है और टू में जिनके वहाँ भेजना होता है उनका नाम होता है एड्रेस के साथ। तो वहाँ पे सिर्फ लिखा रहता है गॉड, यानी कि ये जो पत्र है वो भगवान के लिए। वो पत्र ले जाके अपने पोस्ट मास्टर को, यानी कि अपने बॉस को दिखाता है वो कर्मचारी। जब दिखाता है तो कर्मचारी उस पत्र को ओपन करता है। ओपन करने के बाद से देखता है कि उसमें सारी चीज़ें वो मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ओपन करने के बाद से देखता है कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है कि अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा और बाकी अपने कर्मचारियों में की सैलरी में से कुछ हिस्सा काट करके, और टोटल 70 पीसेज होते हैं जो कि उसे उसी इन्वेलप में फिलअप करके और उसे वापस भेजने का प्लान बनाता है। जब वापस भेजता है तो लेंचो के पास, लेंचो देखता है कि इसमें ओनली 70 पीसेज ही है, तो फिर वो दोबारा पत्र लिखता है भगवान को कि भगवान इस बार सीधे मनी ऑर्डर करना, मुझे डाक के द्वारा पैसे मत भेजना, क्योंकि सारे कर्मचारी जो हैं पोस्ट ऑफिस के, वो एक तरह से शब्द यूज़ करता है चोर हैं, या फिर कह सकते हैं कि बेईमान है, जो कि आपने 100 पीसेज भेजे होंगे बट मुझे 70 पीसेज ही मिले। यहीं पे कहानी समाप्त हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ है इसका, देखते हैं ध्यान से। द हाउस, यानी कि घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली।
द ओनली वन, केवल एक, इन में, द एंटायर वैली, पूरे घाटी में। ठीक है, यानी कि एक घर जो कि पूरे घाटी में अकेला है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि एक निचली पहाड़ी के बीच स्थित था। सेट का मतलब ऐसा होता है बैठना, बैठा हुआ, यानी कि स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, उसके ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। देख लेते हैं एक एक वर्ड। वन कुड सी द रिवर, नदियों को देख सकते थे, एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, मतलब फूलों के साथ अंकित पके हुए फसलों के साथ खेत, दैट जो कि, ऑलवेज यानी कि हमेशा, प्रॉमिस्ड वादा कर रहे थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का, द ओनली थिंग केवल चीज़, द अर्थ नीडेड मतलब पृथ्वी को आवश्यकता थी, द अर्थ यानी कि पृथ्वी नीडेड आवश्यकता थी, वाज अ डाउन पार आर एट लीस्ट अ शावर, मतलब एक छोटे से बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट, इसी के दौरान, द मॉर्निंग लेंचो, सुबह में, लेंचो एक किसान का नाम था। ठीक है, हु न्यू हिज फील्ड्स intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast, यानी कि हु, जो, हु माने कौन भी होता है। ठीक है, न्यू, नो का सेकंड फॉर्म है, जानता था, अपनी खेतों के लिए, हिज फील्ड्स, had done nothing else but seen the sky towards the northeast। ठीक है, यानी कि इसके अलावा कुछ नहीं हो, बट लेकिन, मतलब had done nothing else मतलब इसके अलावा कुछ नहीं उसके पास था, इसके अलावा और कुछ उसके पास नहीं था, इसका तात्पर्य यही है। बट लेकिन, सीन देखा, द स्काई आकाश, टुवार्ड्स की ओर, द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर, उसने आकाश की ओर देखा। देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। ठीक है, नाउ अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर मतलब ओमेन यानी कि औरत। कहने का मतलब ये है कि वह अपने पत्नी से कहता है, उसके लिए जो ओमेन की बात आ रही है उसकी पत्नी, कि वी आर रियली, हम लोग वास्तविक रूप से जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर, कुछ पानी लेने के लिए। कहने का मतलब ये है कि उसको आशा बन गई थी कि वर्षा होगी जितनी पृथ्वी को आवश्यकता है। ठीक है, उसी के बारे में यह लाइन है। अगला लाइन देखते हैं, द वोमेन, द वोमेन यानी कि उसकी पत्नी। ठीक है, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, जो कि वो भोजन पका रही थी। प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रही थी या फिर पका रही थी। ठीक है, वाज मतलब थी। ठीक है, रिप्लाइड जवाब दिया, यस हाँ, गॉड्स वेलिंग भगवान यदि चाहे।
ठीक है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर बॉयज इन द सेंस की ओल्डर माने जो बड़े लड़के थे, वो वर मतलब थे, वर्किंग काम कर रहे, इन द फील्ड खेत में। जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। वाइल जबकि द स्मॉलर वंस जो छोटा था एक, वर थे, प्लेइंग जो छोटे बच्चे थे, ठीक है, प्लेइंग खेल रहे थे, वर प्लेइंग खेल रहे थे नियर द हाउस घर के पास। अंटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल। अंटिल तब तक या जब तक, द वोमेन यानी कि वह स्त्री, कॉल्ड बुलाई, टू देम ऑल उन सभी को, कम फॉर डिनर रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, भोजन के दौरान की, मील मतलब भोजन, ड्यूरिंग मतलब दौरान। जस्ट एज लंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। मतलब तुरंत ही लेंचो को पता चला, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी कि वर्षा के बड़ी बूंदें, बिगेन शुरुआत हो गई, टू फॉल गिरना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। यानी कि इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी की ओर, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी कि बादलों के पहाड़ इतने बड़े, कुड बी सीन अप्रोचिंग जो कि वो दिख रहे थे या फिर दिख सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा वाज थी, फ्रेश ताज़ी, एंड और स्वीट मीठा, हवा ताज़ी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he explained। ठीक है, अब देखते हैं आगे। द मैन यानी कि आदमी, वेंट आउट बाहर की तरफ गए, फॉर नो अदर रीजन दूसरे किसी कारण के लिए नहीं, देन तब, टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग यानी कि प्लेजर मतलब खुश, ऑफ फीलिंग मतलब महसूस के, द रेन यानी कि वर्षा, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पे। यानी कि इस पूरे लाइन का मतलब हुआ कि जो भी आदमी था वो बाहर निकल गए थे, ठीक है, अपने खुशी के साथ कि शरीर पे वर्षा को अनुभव करने के लिए। एंड देखिए यहाँ पे एंड और व्हेन ही रिटर्न ही एक्सलेमेंट, और वो ये व्याख्या करते हुए वापस आया। कौन? लेंचो। व्हेन जब, कब भी होता है, ही वह, रिटर्न वापस, ही एक्सप्लेन्ड उसने व्याख्या किया या फिर व्याख्या करते हुए वापस आया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। दीज ये, और सॉरी आर नॉट रेन ड्रॉप्स वर्षा के बूंदे, फॉलिंग गिर रही हैं, यानी कि अब वर्षा के बूंदे मात्र नहीं गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई आकाश से, दे आर न्यू कॉइन्स वे नए सिक्के गिर रहे हैं। मतलब कि वो वर्षा के बूंदे मात्र नहीं हैं जबकि वो सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces
एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़े बूंदे हैं वर्षा के, द बिग ड्रॉप्स यानी कि जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 पीसोज के बराबर हैं, और जो छोटी बूंदे हैं एंड और द लिटिल वंस आर 5 वो 5 सेंट पीसोज के बराबर है। ठीक है, देखते हैं 14 पैराग्राफ। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। यानी कि विद साथ असैटिस्फाइड संतुष्टि के, एक्सप्रेशन यानी कि भावना कर सकते हैं। ठीक है, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप यानी कि जो पके हुए फसलों से जो खेत थे, विद इट्स फ्लावर्स इसके जो फूल थे, ड्राफ्ट इन अ कर्टन ऑफ रेन। ठीक है, उसके ऊपर जो वर्षा की बूंदें गिर रही थी। बट सडनली लेकिन सडनली अचानक और स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, और स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि तेज हवा, स्ट्रॉन्ग होने वजह से मजबूत होता है, तेज हवा बिगन टू बिलो बहना, ब्लो मने बहना, टू मने के लिए, बिगन मने शुरू हो गई, बहने के लिए शुरू हो गई। अचानक, लेकिन अचानक, शुरू से देख लेते हैं एंड के पहले तक। लेकिन अचानक तेज हवाएं बहने के लिए शुरू हो गई। एंड और along with the rain